नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर सोशलॉजी मार्क टेस्ट 46 लेकर आया हूं, जो समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, आंद्रे बेतेई ने अपने अध्ययन कास्ट, क्लास एंड पावर के लिए क्षेत्रीय अध्ययन कहां पर किया? तो पहला है ऑप्शन रामपुरा, दूसरा है श्रीपुरम का, तीसरा है खालापुर का और चौथा है किशनगढ़ी का। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, श्रीपुरम। श्रीपुरम का अध्ययन जो है किसने किया? आंद्रे बेतेई ने। जबकि रामपुरा का जो अध्ययन किसने किया है तो वह है श्रीनिवास। श्रीनिवास ने रामपुरा का अध्ययन किया। जबकि खालापुर का जो अध्ययन किया है वह है जॉन हिचकॉक। हिचकॉक ने अध्ययन किया है। जबकि किशनगढ़ी का जो यूपी में किशनगढ़ी का जो अध्ययन किया है वह मैरेट ने किया है। मैरेट ने अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त करीमपुर का अध्ययन जो है वाइजर ने किया है, विलियम वाइजर ने किया है। जबकि तंजौर गांव का जो अध्ययन किया है वह है कैथलीन गफ ने तंजौर गांव का अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त यंग सिटी का जो अध्ययन किया है वह बार्नर ने किया है। और महुआ जो गुजरात में है वह किसने अध्ययन किया है? तो वह आईपी देसाई ने। इसके अतिरिक्त रामपुर का किसने अध्ययन किया है? तो ऑस्कर लेविस ने अध्ययन किया है। मित्रों, यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इसमें से कई क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, तो इसे आप याद कर लेना। आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा, किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच क्रीड़ा यानी गेम के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है? तो किसने कहा है? तो यह पहला ऑप्शन है डेनियल बेल, दूसरा है हेराल्ड गारफिंकल्स, तीसरा है पार्सन्स और चौथा है एंथोनी गिडिंग्स। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, डेनियल बेल ने यह कथन कहा है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यह पुस्तक जो इनकी है 1973 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसी में इन्होंने उत्तर औद्योगिक समाज को इन्होंने परिभाषित किया है। जबकि हेराल्ड गारफिंकल की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है स्टडीज इन इथनोमेथोडोलॉजी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह 1967 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। जबकि गिडिंग्स ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें संरचनाकरण, समानता की चेतना एवं विलंबित आधुनिकता। इसके अतिरिक्त जो पार्सन्स ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, प्रकार्यवाद, रुग्ण भूमिका प्रत्याशा, संस्थाकरण, व्यवस्था विश्लेषण, पैटर्न वेरिएबल एवं एजिल मॉडल की अवधारणा इन्होंने दिया है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा, मैक्स वेबर की सत्ता के 3 प्रारूपों में सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता,
पारंपरिक सत्ता, तीसरा है तार्किक कानूनी सत्ता और चौथा है तानाशाही सत्ता। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, तानाशाही सत्ता। इन्होंने सत्ता के 3 प्रकारों में तानाशाही सत्ता का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है, जबकि समाजशास्त्र में इन्होंने महती योगदान दिया है, जिसमें इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वह है सत्ता की अवधारणा, नौकरशाही की अवधारणा, इसके अतिरिक्त सामाजिक क्रिया, वर्स्टहैंड, धर्म का समाजशास्त्र, स्तरीकरण का शक्ति सिद्धांत एवं आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप आदि अवधारणाओं का इन्होंने उल्लेख किया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार आ चुकी है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा, अधोसंरचना एवं अधिसंरचना की अवधारणा से किसका संबंध है? तो पहला ऑप्शन है वेवलेन का, दूसरा का है कार्ल मार्क्स का, तीसरा का है अगस्त काम्टे का और चौथा है पैरेटो का। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही अधोसंरचना एवं अधिसंरचना का उल्लेख किया है, जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वह है आर्थिक निर्धारणवादी, कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अलगाव एवं प्रेक्सिस की अवधारणा इन्होंने दिया है, जबकि वेवलेन को प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जाता है। निर्धारणवादी। इसके अतिरिक्त विलासी वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है, जबकि अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी आदि इनकी अवधारणाएं हैं, जबकि इन्होंने सामाजिक विकास के त्रिस्तरीय नियम, विज्ञानों का वर्गीकरण, प्रत्यक्षवाद दिया है, जबकि पैरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 5वां, निम्न में से किसने भारत में आधुनिकता को व्यवहार के संदर्भ में देखा है? तो पहला है बोमेन, दूसरा है योगेंद्र सिंह, तीसरा है दिबांकर गुप्ता और चौथा है हार्डीमैन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, दीपांकर गुप्ता। दीपांकर गुप्ता ने भारत में आधुनिकता को व्यवहार के संदर्भ में देखा है, जबकि बोमैन ने नौकरशाही के ठोस विवेक की अवधारणा दिया है, जबकि योगेंद्र सिंह की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जबकि हार्डीमैन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है फीडिंग द बनिया, यह जो पुस्तक है 1996 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 6वां, किसकी मान्यता है कि उत्तर आधुनिकता में सांस्कृतिक बहुलता का कारण पूंजीवाद है? तो पहला ऑप्शन है एंथोनी गिडिंग, तीसरा है उल्रिच बेक, तीसरा है बोडिलार्ड और चौथा है जेमेसन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, जेमेसन। जेमेसन ने ही कहा है कि उत्तर आधुनिकता में सांस्कृतिक बहुलता का कारण पूंजीवाद है, जबकि एंथोनी गिडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। इन्होंने संरचनाकरण, समानता की चेतना एवं विलंबित आधुनिकता की अवधारणा इन्होंने दिया है, जबकि उल्रिच बेक की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है रिक्स सोसाइटी, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि बोडिलार्ड की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है कंज्यूमर सोसाइटी, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है।
जबकि इनकी जो अगली पुस्तक है वह है द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, मिरर ऑफ प्रोडक्शन। इसके अतिरिक्त इनकी जो पुस्तक है वह है सिमुलेशंस, जो 1973 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 7वां, सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ के बदलाव को समझा जा सकता है। तो पहला है राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव, दूसरा है मूल्यों में परिवर्तन, तीसरा है व्यवस्था में परिवर्तन और चौथा है व्यवस्था का बदलाव। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, व्यवस्था में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन 8वां, द होमलेस माइंड नामक पुस्तक किसकी कृति है। तो पहला है अल्फ्रेड शुल्ट्ज का, दूसरा है गॉफमैन, तीसरा है जॉर्ज रिडजर और चौथा है पीटर बर्जर एवं लुकमैन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, पीटर बर्जर एवं लुकमैन। इनकी जो पुस्तक है होमलेस माइंड। जबकि अल्फ्रेड शुल्ट्ज की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है आइडियाज, इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी। जो 1913 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि गॉफमैन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। जो 1959 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 9वां, जब सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों एवं प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है तो उसे कहते हैं समुदाय, दूसरा है भौगोलिक क्षेत्र, तीसरा है सांस्कृतिक क्षेत्र, चौथा है राष्ट्र। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, सांस्कृतिक क्षेत्र। जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों एवं प्रतिमानों के जब लक्षण एक जगह जब दिखाई देने लगते हैं, एक क्षेत्र में दिखाई देने लगते हैं तो उसी को सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र कहा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 10वां, संस्थाकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया है। तो पहला है स्पेंसर, दूसरा है पार्सन्स, तीसरा है किंग्सले डेविस और चौथा है समनर। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है पार्सन्स ने ही संस्थाकरण की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। आइए देखते हैं इनके समाजशास्त्र में योगदान क्या है। तो इन्होंने दिया है जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, प्रकार्यवाद, रुग्ण भूमिका प्रत्याशा, संस्थाकरण जो उपरोक्त दिया गया है, व्यवस्था विश्लेषण, पैटर्न वेरिएबल एवं एजिल मॉडल इन्होंने दिया है जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि किंग्सले डेविस की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का प्रकारात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह पुस्तक तथा यह सिद्धांत भी पूछा गया है। जबकि स्पेंसर ने समाजशास्त्र में महती योगदान दिया है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी।
सोशियोलॉजी, जो 1875 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इस प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है, जबकि फर्स्ट प्रिंसिपल एवं सोशल स्टैटिक्स इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जबकि समनर की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है फोकवेज, जो 1906 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसे समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक कहा जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने संस्था के विकास का उल्लेख किया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। जनरीतियां हैं, पहला ऑप्शन है सर्वाधिक उपयोगी रीतियां, दूसरा है सर्वाधिक लोकप्रिय रीतियां, तीसरा है स्वीकृत एवं स्वाभाविक रीतियां और चौथा है समाज हेतु सर्वाधिक स्वीकृत रीतियां। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, स्वीकृत एवं स्वाभाविक रीतियां। आइए देखते हैं अगला सवाल। 12वां, किसने संस्कृति को कृषि उत्पादक तथ्यों, मानसिक तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों एवं सामाजिक तथ्यों की उपज माना है? तो पहला ऑप्शन है डेविड वीड ने, दूसरा है टायलर ने, तीसरा है रेडक्लिफ ब्राउन ने और चौथा है मैलिनोस्की ने। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, डेविड वीडने ने। डेविड वीडने ने 4 तथ्यों का उल्लेख इन्होंने किया है, जबकि टायलर की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है प्रिमिटिव कल्चर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जबकि ब्राउन की जो महत्वपूर्ण रचना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। जबकि मैलिनोस्की की जो महत्वपूर्ण रचना है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी। जो 1926 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो ये सभी पुस्तकें किसी न किसी रूप में प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 13वां, डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए निम्नांकित में से किस कारक को उत्तरदायी माना है? तो पहला है भौगोलिक कारक, दूसरा है जनसंख्यात्मक कारक, तीसरा है प्रौद्योगिकी कारक और चौथा है जैविक कारक। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, जैविकी कारक। डार्विन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसी में इन्होंने जीवों की उत्पत्ति का इन्होंने सिद्धांत दिया है। इसी पुस्तक से हर्बर्ट स्पेंसर प्रभावित होकर के सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। तो किस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक उद्विकास का उल्लेख किया है? तो यह है फर्स्ट प्रिंसिपल जो 1862 में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ। इसी में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत इन्होंने दिया है। अगर मित्रों मेरे द्वारा बताई गई समझाई गई चीज़ों से अगर आप प्रभावित होते हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 14वां, सामाजिक क्रिया के बारे में पार्सन्स ने अपने विचार किस पुस्तक में व्यक्त किए हैं? तो पहला ऑप्शन है द सोशल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा है एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी और चौथा है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, सोशल
सिस्टम। सोशल सिस्टम में इन्होंने सामाजिक क्रिया के बारे में उल्लेख किया है। यह पुस्तक जो है 1951 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 15वां, निम्न में से किसने संस्कृति की व्याख्या एक प्रवाल भित्ति कोष्ठ में मूंगे की दीवार के रूप में किया है? तो पहला ऑप्शन है टाइलर, दूसरा है क्रोवर, तीसरा है राल्फ लिंटन और चौथा है मालिनोव्स्की। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, क्रोवर। क्रोवर ने ही संस्कृति की व्याख्या प्रवाल भित्ति के रूप में किया है, जबकि टाइलर की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जबकि क्रोवर की जो महत्वपूर्ण रचना है द नेचर ऑफ कल्चर। नेचर ऑफ कल्चर जो 1952 में पुस्तक प्रकाशित हुई है, जबकि राल्फ लिंटन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक जो आप जानते होंगे द स्टडी ऑफ मैन जो 1936 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसी में इन्होंने परिस्थिति को प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में बांटा है, जबकि मालिनोव्स्की की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है क्राइम एंड कस्टम इन प्रिमिटिव सोसाइटी जो 1926 में यह क्या हुई है, प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 16वां, सड़क यातायात का बढ़ना किंतु सड़क के नियमों का देर से बनना किसका उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है सरकार की अक्षमता का, दूसरा है ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का, तीसरा है सांस्कृतिक विलंबना का और चौथा है भ्रष्टाचार का। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, सांस्कृतिक विलंबना का। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा जो है अकबर ने दिया है। इनकी जो पुस्तक है वह है सोशल चेंज। यह जो पुस्तक है 1922 में प्रकाशित हुई है। इसी पुस्तक में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का इन्होंने प्रतिपादन किया है। इन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा है, भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति। जब इन दोनों में अंतर उत्पन्न हो जाता है, यानी एक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और दूसरी की संस्कृति पिछड़ जाती है, तो उसी को अकबर ने कहा है सांस्कृतिक विलंबना। जबकि इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है ऑन कल्चर एंड सोशल चेंज, जो 1950 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यह दोनों पुस्तक जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 17वां, किस समाजशास्त्री ने अपने परिभ्रमण के सिद्धांत का विश्लेषण विशिष्ट वर्ग एवं गैर शासी विशिष्ट वर्ग के संदर्भ में दिया है? तो पहला ऑप्शन है पैरेटो, दूसरा है मुस्का, तीसरा है वेवलन और चौथा है मैक्स वेबर। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, पैरेटो। पैरेटो ने ही विशिष्ट वर्ग एवं गैर शासी विशिष्ट वर्ग का उल्लेख किया है, जबकि पैरेटो को बुर्जुआ समाज का मार्क्स कहा जाता है। बुर्जुआ समाज का कार्ल मार्क्स कहा जाता है, जबकि पैरेटो को फासीवाद का भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। वाद का भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पैरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, तार्किक एवं अतार्किक क्रियाएं और शेषों की अवधारणा, विशिष्ट चालक, भ्रांत तर्क
अभिजन का संचार एवं गणितीय समाजशास्त्र का संस्थापक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वेबलन को प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जाता है, जबकि मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा, नौकरशाही की अवधारणा, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, वेस्टहेन की अवधारणा, धर्म का समाजशास्त्र, अस्थिकरण का शक्ति सिद्धांत, आदर्श प्रारूप आदि अवधारणाओं का उल्लेख इन्होंने किया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 18वां, निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कानून, दूसरा है धर्म, तीसरा है शिक्षण संस्थाएं और चौथा है राज। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, धर्म। धर्म जो है औपचारिक साधन नहीं है, बल्कि क्या है, अनौपचारिक साधन है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 19वां, किसने सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के 4 स्वरूपों सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान एवं विशिष्ट अर्जित प्रतिमान का उल्लेख किया है? तो पहला ऑप्शन है पार्सन, दूसरा है मर्टन, तीसरा है ब्राउन और चौथा है नाडेल। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, पार्सन। पार्सन ने ही इन 4 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। जो उपरोक्त पार्सन के बारे में उपरोक्त आप पढ़ चुके हैं। मर्टन जो है समाजशास्त्र में महती योगदान दिया है, जिसमें इन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा, संदर्भ समूह की विस्तृत उल्लेख जो है, व्याख्या जो है मर्टन ने किया है, जबकि इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है कि हाइमन ने किया है। इनकी जो पुस्तक है दी साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जो 1942 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, इसी पुस्तक में हाइमन ने संदर्भ समूह के सर्वप्रथम अवधारणा का विकास किया है। इसके अतिरिक्त मध्य अभिसीमा सिद्धांत, प्रकारवाद की अवधारणा, भूमिका प्रतिमान, प्रस्थिति प्रतिमान एवं प्रस्थिति श्रृंखला की अवधारणा का प्रतिपादन मर्टन ने किया है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि ब्राउन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि नाडेल की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो 1957 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 20वां, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक तत्व, दूसरा है सांस्कृतिक संकुल, तीसरा है सांस्कृतिक प्रतिमान और चौथा है सांस्कृतिक क्षेत्र। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, आप सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व जो है जो छोटी से छोटी इकाई को कहा जाता है। जबकि ए, बी, सी यानी सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल और सांस्कृतिक प्रतिमान को मिलाकर के ही जब एक निश्चित क्षेत्र में जब ये तीनों पाए जाते हैं तो उसी को सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। तो मित्रों, अब उन सवालों का आपको जवाब देना है जो आप इस वीडियो में ध्यानपूर्वक देखे होंगे, तो उस वीडियो में ही वह क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं वह कौन सा सवाल है। तो यह जो प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने तंजौर गांव का अध्ययन किया है? तो मित्रों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें, बताई गई चीजें, समझाई गई चीजें अगर आपको प्रभावित करती है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छा से अच्छा मार्क टेस्ट लेकर आ सकूं।